नमस्कार। आज हम विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत का मंथन करेंगे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी कड़ी है, जो मनुष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विश्वास बोलो तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाता है, पर साबित करने में दोस्तों पूरी जिंदगी लग जाती है। तो आज हम विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत का मंथन करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि विश्वास वह पक्षी है जो सूर्योदय से पहले और अंधेरी रात में ही प्रकाश का अनुभव कर लेता है और गाने लगता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति के सानिध्य में रहे और प्रकृति से उन्होंने विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत को प्राप्त किया। बहुत वर्ष पहले हेनरी फोर्ड ने भी यही कहा था कि जब जब आप सोचते हैं आप अमुक काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दोनों ही सूरतों में आप अपने आप को सही बताते हैं। गहरी बात क्या है? यदि भरोसा है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप सफल होंगे। यदि डर है, संशय है कि मैं सफल नहीं होऊंगा, तब आप सफल नहीं होंगे। सार क्या है कि बिना आत्मविश्वास कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। आत्मविश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। अब आपके सामने जवाब यही है कि आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास आए कहां से? पर असली भरोसा हमारे अंदर से आता है। अंदर का भरोसा ही हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें अपना सामर्थ्य तैयारी और विश्वास से ही बनता है। क्योंकि दोस्तों, विद्वानों ने यही कहा है कि आत्मविश्वास से सफलता मिलती है और सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज हम विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत पर विचार मंथन करना चाहेंगे। मान लीजिए आप जीवन की किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, कोई परीक्षा या आजीविका के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं। योजनाबद्ध तैयारी, कठिन परिश्रम और इच्छा शक्ति आपके आत्मविश्वास का स्रोत बन जाती है। सही तैयारी के लिए क्या-क्या आवश्यक है, इसका हिसाब लगाइए। तैयारी की योजना बनाइए। अपनी योजना को कुछ-कुछ समय बाद कसौटी पर परखिए। जैसे अगले 10 दिन में मुझे पिछले 10 दिनों के प्रश्न पत्र हल करने हैं। 15 दिनों में मुझे अमुक पाठ समझ लेने हैं। हर जांच बिंदु के साथ एक अंतरिम लक्ष्य बना लेने से यह जानने में आसानी रहेगी कि हम किस रफ्तार से चल रहे हैं, या फिर जो हमने योजना बनाई है उसमें कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपके परीक्षण बिंदु गुजरते जाएंगे दोस्तों, आपका अपनी तैयारी पर भरोसा अपने आप ही मजबूत होता जाएगा। आपको पता होगा कि आपको सफलता के लिए भरपूर परिश्रम किया है। तैयारी राम भरोसे नहीं छोड़ी है। कई बार जब हम असफल होते हैं, तो अपने प्रयास को दोष ना देकर अपनी क्षमता को दोष देने लगते हैं। नकारात्मक विचार यहीं से निकलते हैं।
जो आत्मविश्वास को पूरी तरह से विनष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति से परहेज कीजिए दोस्तों, ऐसी स्थिति से बचें। सही प्रयास होगा तो आत्मविश्वास विकसित होगा, उसी से ही आपको सफलता मिलेगी। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखकर ही आप सकारात्मक विचारों का चमत्कार देख सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तब यही कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम कैसे परमात्मा के समय विश्वास की ताकत को विनती करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारा प्रयास माना जाता है। इसी प्रयास की ताकत ही हम में सकारात्मक दृष्टिकोण को भरती है। आत्मविश्वास की दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में एक है विश्वास चिकित्सा, जिसे फेथ हीलिंग का नाम दिया जाता है। हर देश के इतिहास में विश्वास चिकित्सा और आत्मविश्वास के बल पर चमत्कारी परिणाम अर्जित करने वालों के हजारों उदाहरण हमें मिलेंगे। उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सब महाभारत के बारे में जानते हैं। विश्वास के बल पर अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में कौरव महारथियों द्वारा तैयार 7 प्रकार के चक्रव्यूह को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। यदि सभी महायोद्धाओं ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर आक्रमण न किया होता और पांडव सेना उसकी मदद के लिए व्यूह रचना के भीतर घुसने में सफल रही होती, तो महाभारत का युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया होता। ये थी अभिमन्यु की ताकत, ये था अभिमन्यु का विश्वास। इसी तरह से रामायण के बारे में आप सब जानते हैं। विश्वास के बल पर भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पहले समुद्र में भारी पत्थरों का तैरता हुआ सेतु तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। जामवंत ने आत्मविश्वास खो चुके निराश बजरंगबली हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया और हनुमान एक ही छलांग में समुद्र पार करने की ऊर्जा से भर गए। और हम देखते हैं कि किस तरह लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने का कार्य विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत के माध्यम से ही संपन्न हो पाया। इतिहास की तरफ अगर हम दृष्टि दौड़ाएं तो एक प्रसिद्ध उदाहरण मुगल बादशाह बाबर का है। जब बाबर का पुत्र शहजादा हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया और चिकित्सकों को उसके बचने की कोई आशा नहीं रही, तो भी बाबर ने प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कि अपने पुत्र की रोग शैया के चारों ओर चक्कर काटने शुरू कर दिए कि मेरे पुत्र की बीमारी मुझे मिल जाए और उसे मेरा जीवन मिल जाए। ऐसी प्रार्थना बादशाह बाबर ने की और कुछ समय बाद हुमायूं एकदम स्वस्थ हो गया और बाबर अपना जीवन चोला छोड़ गए। तो ये पिता और पुत्र के मध्य जो प्रेम की ताकत है, विश्वास की ताकत है, वही वास्तव में हमें अगली योजनाओं के प्रति निबद्ध करने का प्रयास करती है। विश्वास रूपी नदी तो सबके लिए समान रूप से बहती है। यदि आप उससे परिस्थितियों, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुरूप
जल लेने का प्रयास नहीं करेंगे, तो दोस्तों इसमें दोष किसका है? सदा याद रखिए कि आत्मविश्वास की कमी असफलता और दुर्भाग्य का आधार है। आत्मविश्वास हमारे उत्साह को जगाकर हमें जीवन में महान उपलब्धियों के मार्ग पर ले जाता है। कभी भी अपनी कमजोरियों की तुलना दूसरों की ताकत से नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। क्योंकि कहा भी गया है कि विश्वास उदय का कारण बनता है और अंधविश्वास पतन का कारण बनता है। तो यदि हम आत्मविश्वास नहीं रखते, तो एक तालाब में नहाते समय पांव फिसलने से ही डूब सकते हैं। यदि हमें स्वयं पर भरोसा है, तो समुद्र में जहाज डूब जाने पर भी तैरकर हम किनारे पहुंच जाते हैं। आत्मविश्वास का अभाव अंधविश्वास को जन्म देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि विश्वास उदय का कारण बनता है और अंधविश्वास पतन का कारण बनता है। आत्मविश्वास का अभाव ही अंधविश्वास को जन्म देता है। आपने सुना होगा कि संसार में अधिकांश जो सांप हैं वो विष रहित होते हैं, फिर भी प्रतिवर्ष हजारों लोग ऐसे सांपों के काटने से केवल डर से ही मर जाते हैं। ये विश्वास की ताकत है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वास्तव में नास्तिक वह है जो अपनी क्षमता और स्वयं पर विश्वास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया। इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। सोच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान पर विश्वास भी नहीं कर सकते। जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, ना तो वो नास्तिक है, क्योंकि पुराने धर्मों में भी यही कहा गया कि जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है वह नास्तिक है। नया धर्म कहता है जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, ना वो नास्तिक है। तो वास्तव में विश्वास ही आस्था का प्रतीक बनकर हमारे जीवन में एक नई आशा की किरण लेके आता है। नेपोलियन बोनापार्ट को आप सब जानते हैं। उनके जीवन का एक उदाहरण आपके समक्ष है कि जब नेपोलियन एक किले में कुछ ही सैनिकों के साथ घिर गए, बच निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी स्थिति में नेपोलियन अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही बाहर निकल आए। किले से बाहर आकर नेपोलियन ने गरज कर आवाज में कहा, जवानों, अपने जनरल के पीछे आ जाओ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शत्रु के अधिकांश सैनिक बिना विरोध किए नेपोलियन के साथ हो लिए। ये थी नेपोलियन के विश्वास की ताकत, जिस ताकत के बल पर उन्होंने विजय हासिल करनी चाहिए। तो महान कार्य करने में पहली प्राथमिकता आत्मविश्वास की होती है, क्योंकि आत्मविश्वास से सफलता मिलती है और सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है, ऐसा माना गया है। और बहुत सारे उदाहरण जो कि जन्म मरण की परिस्थितियों में जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहता, तो उस समय विश्वास के बूते हालात को बदलने की कोशिश करने का दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इससे पता चलता है कि निराशाजनक हालात में उम्मीद का दामन थामे रहने वालों को कभी नाकामी नहीं मिलती। इसी तरह एक कहावत भी प्रसिद्ध है, डूबते को तिनके का सहारा। जरा सोचिए
क्या किसी डूबते हुए व्यक्ति को कोई तिनका बचा सकता है? जवाब है कि विश्वास का जादू सब कुछ मुमकिन कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास जीवन की सबसे अच्छी भावना है और आत्मविश्वास से ही हमारा जीवन सुखद और सफल हो सकता है। विश्वास करना हो तो हमेशा अपने आप पर करें, क्योंकि स्वयं पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। तो हमेशा अपने पर विश्वास कीजिए और अंत में ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत विभिन्न दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत किए और हमें हमेशा अपने पर भरोसा रखना चाहिए। अपने पर भरोसा रखकर हम सफलता के सोपान प्राप्त कर सकते हैं, सफलता का संस्पर्श कर सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत हमें बहुत आगे ले जाती है। तो हम सब में अनिवार्य है आत्मविश्वास का मजबूत होना। तो इसी प्रार्थना के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।